आप ज्ञानवापी पर प्रदर्शन कर लेंगे, आप बाबरी पर प्रदर्शन कर लेंगे, आप काशी विश्वनाथ के विरोध में प्रदर्शन कर लेंगे, लेकिन अंत में आपको मिलेगा क्या? बाबा जी का ठुल्लू और सिर्फ योगी जी का ठेंगा, और कुछ नहीं मिलने वाला है आपको। बात रही इनके प्रदर्शनों की, तो इन्होंने प्रदर्शन सीए एनआरसी पर भी किया था, इन्होंने प्रदर्शन हर एक चीज पर किया है, इनके प्रदर्शन हर चीज पर होते हैं, लेकिन 1991 के एक्ट को याद कर लेते हैं ये 2 मिनट में बाबरी मस्जिद डिमोलिशन वाले एक्ट को याद करके। लेकिन जब सीए के एक्ट की पालनकर्ता की बात आती है तो हजारों मुस्लिम महिलाएं एक साथ सड़कों पर आकर पागलों की तरह इकट्ठी हो जाती हैं और हजारों बांग्लादेशी एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। तो अगर आप कानून का पालन करते तो और विरोध प्रदर्शन ना करते और अच्छे से संवैधानिक रूप से रहते तो ना अकबरुद्दीन ओवैसी इस देश में रहने लायक होते, ना तौकीर रजा कुत्तों की तरह आज भौंकते। लेकिन जिस तरह से शिवलिंग को फव्वारा कहा जा रहा है, कैसे देखते हो? देखिए, बड़े अच्छे आर्किटेक्ट होते थे मुगल एम्पायर के। अच्छा। 400 साल से आपका फव्वारा नॉन स्टॉप चल रहा है। एक बार को ताजमहल मांग लेता है, क्या कहते हैं, आपका नीडेस्ट। एक बार आपको क्या कहते हैं, आपका जो भी मॉन्यूमेंट है दुनिया के सातों मॉन्यूमेंट में हर कोई एक के बाद एक, चाहे वो 10 साल में मांगे, 15 साल में मांगे, एक बार आपका मरम्मत मांग ही लेता है। लेकिन 400 सालों से वहां पर एक ही फव्वारा चलता आ रहा है, ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है और हमें तो मुगलों की तारीफ करनी चाहिए। लेकिन हमें यह भी बताना चाहिए कि शिवलिंग पर वजू करोगे ना, तो जिस हाथ पैर से वजू करोगे वो भी सलामत नहीं रहेंगे, ये भी याद रखना। लेकिन नैन, ये मामले को लेकर राजनीति बड़ी तेज हो गई है कि बीजेपी करवा रही है सब ये। देखिए, मैं भाजपा का प्रवक्ता नहीं हूं जो इस बात का जवाब दूंगा। जितनी बातें पेलनी थी आपने पेल दी। आप भाजपा पर आरोप लगा कर थक जाएंगे, लेकिन अखिलेश की नाक टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। राहुल गांधी को बुद्धि फिर भी नहीं आनी है, सोनिया गांधी फिर भी भारत को बहुत बोलेंगी। ये बोलेंगे भैंस के आगे बीन बजाने का कोई अर्थ नहीं होता है। लेकिन जो वजू की बात अभी नैन तुमने की कि वजू करोगे तो हाथ पैर जो भी है वजू होता था। मैं तो हाथ पैर की बात कर रहा हूँ, वो तो गर्दन उड़ा देते हैं। मैं तो बात कर रहा हूँ, वो तो गर्दन उड़ा देते हैं। मेरी वीडियोस पे मेरी तो गर्दन उड़ाने की बात हो जाती है। कमेंट्स में लाखों बार मुझे गालियां दी जाती हैं, लेकिन इग्नोर करते हैं ना, हम क्या करें। जहाँ पर हमारी संख्या 80% है वहाँ पर हम गालियां सुनते हैं, ये तो अपने आप में सोचने वाली विषय है। जहाँ पर हम इतने अच्छे तरीके से रहना चाहिए वहाँ पर ये हालात हैं, और जहाँ पर हम सबसे ज्यादा शक्तिशाली होने चाहिए थे वहाँ हमारी औकात 2 और 3% की रह गई है। जिस दिन हिंदुओं को समझ में आ गया कि आप पहले ठाकुर नहीं, मारकन, मैं अपने सरने को भी कोट कर रहा हूँ क्योंकि बाद में बहुत लोग बोलते हैं मारकन नहीं, दत्ता नहीं, ठाकुर नहीं, शर्मा नहीं, वर्मा नहीं, दलित नहीं, हिंदू हो, उस दिन आप 2-3% नहीं रहोगे, उस दिन आप 80% ही रहोगे। लेकिन जो बवाल है, अगर ओवैसी साहब कहते हैं कयामत तक रहेगी मस्जिद, ओवैसी साहब खुद कयामत तक रहेंगे, उसके भी लाले पड़े हुए हैं, वो मस्जिद को कयामत तक कहाँ से बचाएंगे। और बात रही उस चीज की, तो अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी जितना ही गालें, लेकिन वहां पर सैकड़ों साल से शिवलिंग स्थापित थी, चाहे वो 365 दिनों की कयामत की रात हो, सुबह हो या दोपहर हो या शाम हो, वो तो सबको पता है। बात रही मस्जिद की, तो कयामत के 2 दिन और झेल लीजिए अखिलेश यादव जी, असदुद्दीन ओवैसी जी, उसके बाद आपकी मस्जिद 72 हूरों के सपनों में और आपकी अच्छी सी रोमांटिक रातों में नजर आएगी, क्योंकि आपके 14 बच्चे उसी के बाद होते हैं। एक बात मैं ले लेता हूँ, सबसे बड़ी बात यह है जो पूरा मामला है, इस समय राजनीतिक नेता भी आ गए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि एक पत्थर रख दीजिए, चुनरी चढ़ा दिए, झंडा लगा दीजिए पेड़ के नीचे, वहीं मंदिर हो जाता है। आप एक हरी चादर बिछा दीजिए, सीमेंट गाड़ दीजिए, वहीं मजार हो जाती है। बहुत अच्छा सवाल है और बहुत अच्छा जवाब दिया है मैंने, क्योंकि आप यहाँ पे हरी चादर बिछा दो, यहाँ पे मेरी हरी टी शर्ट, आप यहाँ पे किसी की भी हरी टी शर्ट उठा के मैं ऐसे ही पटक दूंगा, उसके ऊपर अपनी जेब से 10 रुपए निकाल के रख दूंगा, ये रहे ये पैसे, ये डालूंगा मैं, और यहाँ पर रख दिए मैंने पैसे, बन गई मजार। ये भी तो इनका है, पहले खुद पे तो कंट्रोल करें। और बात रही मस्जिद की, तो कयामत की रात तक वहाँ मस्जिद नहीं थी अखिलेश यादव जी, और कयामत की रात तक वहाँ असदुद्दीन ओवैसी। तुम भी 200 साल 300 साल पहले ही कयामत के आए हो। तुम्हारे बाप दादा भी शायद हिंदू ही थे, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी के 13वीं पीढ़ी, इनके खुद की किताब द फाउंडर ऑफ असदुद्दीन ओवैसी के पेज नंबर 768 के दूसरे अध्याय में क्या लिखा है कि मेरे 13वें दादा, जो मतलब दादाजी के दादाजी की 13वीं पीढ़ी थी, वो खुद हिंदू थे। तो आप अपनी किताब में ये बात लिख के मतलब खुद ही बकवास पेल रहे हैं, ये तो अपने आप में हास्यवर्धक बात है। और हमारे देश में भी एक शर्मनाक बात है, हमारे देश के जितने भी दर्शक यहाँ पे खड़े होकर ये तमाशा देख रहे हैं ना, मैं तमाशा ही कहूँगा,
क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहकर ये बातें कर रहे हैं, इतनी देर में शायद अगर हम पाकिस्तान में होते और हम ये बातें पेलते तो हमारी गर्दन उड़ जाती। नैन, एक बात आती है कि जिस तरह से ज्ञानवापी में शिवलिंग मिला है, वजू किया जा रहा था वहाँ पर, खासकर वजू को लेकर जो हिंदू समाज में नाराजगी है कि आखिरकार हमारे आराध्य के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों, कैसे देखते हो इसको? मैंने एक ट्वीट किया था, बड़ा हंगामा मचा था, 1 लाख से ज़्यादा लाइक आए थे। उस ट्वीट का नाम था कि मैंने रघुनाथ के लिए तो 500 साल इंतज़ार कर लिया, लेकिन देवादिदेव महादेव के लिए 5 दिन भी इंतज़ार नहीं करूंगा। वो दोबारा बोलता हूँ कि रघुनाथ जी के लिए तो 500 साल इंतज़ार कर लिया, लेकिन देवादिदेव महादेव के लिए 5 दिन भी इंतज़ार नहीं करूंगा। और जो तुमने कोर्ट पर सवाल उठाया, तो याद रखना, जिस तरीके से हमने तेजस्वी सूर्या जी के नेतृत्व में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने उनके घर के आगे पोता था ना रंग, वैसे ही असदुद्दीन ओवैसी के मुंह पर भी पोतेंगे, क्योंकि इस देश में अगर आपने ये बात करी तो आपके मुंह पर भी ये तमाचा अवश्य पड़ेगा। लेकिन ओवैसी साहब तो कहते हैं कि बाबरी ले लिया, ज्ञानवापी के नंबर है, अगली बार मथुरा का नंबर है। 6 लाख का नंबर है, 3 का कहाँ गिन रहे हैं वो? हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर है, 6 लाख हैं। देश में सबसे ज्यादा मस्जिद हिंदुस्तान में कैसे हो सकते हैं जहाँ की आबादी 20% मुसलमानों की है, और 20% भी नहीं है। आधिकारिक तौर पे गवर्नमेंट का डाटा 14.5% का है, तो 14.5% की आबादी में 6 लाख मस्जिद हो कैसे सकते हैं, ये भी अपने आप में है। ये 6 करोड़ बांग्लादेशी जो अवैध जहांगीरपुरी में उत्पाद मचाते हैं ना, असदुद्दीन ओवैसी आकर थोड़ा बुलडोजर का सहयोग कर देते ना, तो ये कचरा भी देश से बाहर हो जाता। लेकिन हाँ, उनकी रोटियों के लाले पड़ जाते, ये भी अलग बात है। बहुत सारे नेता इस समय इकट्ठा हो गए इस मामले को लेकर, विरोध पे उतरे हुए हैं कि अल्पसंख्यक बड़ा प्रताड़ित हो रहा है जब से बीजेपी आई। बहुत अल्पसंख्यक प्रताड़ित हो रहे हैं साहब, बहुत ज्यादा। 35% आवास अल्पसंख्यकों को मिल गए। कितना अल्पसंख्यक प्रताड़ित होगा? 200 रुपए अभी सिलेंडर के दाम कम हो गए, फिर हल्ला मचाते। अभी जिन्होंने यहाँ पे खड़े हुए लोग हैं उनको बता दो 200 रुपए सिलेंडर का दाम कम हो चुका है, 9 रुपए पेट्रोल डीजल का दाम कम, 9 रुपए पेट्रोल का दाम कम हो चुका है। बहुत अल्पसंख्यक पेट्रोल कम हो रहा है। 1 मिनट। और जिस बात की इन्होंने ये बात कर रहे हैं ना कि ये जिस तरीके से उत्पाद मचा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जो 9 मेडिकल यूनिवर्सिटीज मिली हैं, उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था का डंडा इन जैसे जिहादियों को पड़ा है, और उत्तर प्रदेश में जो बुलडोजर चल रहे हैं, इनके पेट में खुड़क मच रही है, उनको दस्त लग रहे हैं। बस इतनी सी बात है। इतनी सी बात है। लास्ट और आखिरी सवाल है, ज्ञानवापी मथुरा, क्या कुतुब मीनार भी? गलत बोल रहे हैं आप, कुतुब मीनार नहीं, विष्णु स्तंभ। और बात रही विष्णु स्तंभ की, अगला नंबर उसका भी होगा, अगला नंबर तेजो महालय का भी होगा, और अगला नंबर हाईकोर्ट ने तो उसको कैंसिल कर दिया ना, वो पिटीशन को, तेजो महल की। हाईकोर्ट ने तो शायद ईदगाह वाली भी पहले कैंसिल कर दी थी, अब एक्सेप्ट कर ली ना। बस सवाल आसान है, जवाब भी बहुत आसान है। जवाब देना आसान होना चाहिए, और जवाब देना मस्तिष्क के आधार पर होना चाहिए। और हिंदू इस देश में बाहुल्य है, अगर उसकी आस्था के साथ आप खिलवाड़ करेंगे तो बाद में आप कहाँ हैं इसका भी पता नहीं लगेगा। हाँ, कानूनी व्यवस्था के जोर पर हम मारेंगे, हम आपको वैसे नहीं मारेंगे कि ISIS की तरह आपका धर्म परिवर्तन कर देंगे। आप घर वापसी करना चाहते हैं तो जैसे जितेंद्र नारायण त्यागी जी ने करी वैसे कीजिए, हम आपको उस तरीके से पागल खाने में डालेंगे जैसे हमने NSA लगाकर मुर्तजा को डाला, और बाद में उसके माँ बाप के पेट में खुड़क मची और वो अपने आप में पागल साबित हो गया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, उसने कहा है कि सारी मस्जिदों की रक्षा की जाए, खासकर ज्ञानवापी की। ऑल इंडिया मस्जिद मुसलमीन की रक्षा की जाए, वही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जो अपने मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात, मुस्लिम पर्सनल लॉ की लॉ बोर्ड की बात करी, उसकी रक्षा की जाए, क्योंकि उसके भी खाने के लाले और वांदे दोनों पड़ने वाले हैं। क्योंकि जल्दी ये जितने भी मंदिर मस्जिद के मसले हैं ना, क्योंकि जितने भी आपने हिंदू के साथ खिलवाड़ करने थे कर लिए, अब ये शिया सुन्नी जितने भी अहमदिया जितने भी बवाल कटने थे कट चुके। अब एक तरफा मुसलमान भी सोचता है, चाहे वो श्रीमती निगत अब्बास हो, श्री मुख्तार अब्बास नबी हो, श्रीमती सुबुई खान हो, या चाहे कोई भी हो, सारे एक मन से सोच रहे हैं कि हमारे इष्ट महादेव का मंदिर वहां बनेगा, और उसके रोकने वाले को भी हम काल के पास अवश्य भेजेंगे। जय। जिनका नाम लिया मुख्तार अब्बास नकवी, सुबुही खान या निगत अब्बास, इनको तो RSS के एजेंट कह देते हैं। RSS के एजेंट तो खुद कई लोग हैं। RSS के एजेंट का क्या मतलब है, पहले मुझे इसका अर्थात होना चाहिए। देश की आबादी का हर 6वां इंसान RSS से जुड़ा हुआ है। आपके पास अगर दिमाग है तो उसका अप्लाई कीजिए। आप देश के 25 करोड़ लोगों को RSS का एजेंट कह रहे हैं।
उत्तर प्रदेश की पूरी जनसंख्या को आप आरएसएस से लेना देना बता रहे हैं। आरएसएस है क्या? राष्ट्रीय सेवक संघ, राष्ट्रीय सेवा करने वाला संघ जो राष्ट्र की सेवा के लिए बना है। उसके ऊपर उंगली उठाएंगे तो उंगली यूं भी हो जाएगी, ये भी याद रखिएगा।